अस्सलामुअलैकुम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के दिए गए सिलेबस के मुताबिक आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं और हम एक सीक्वेंस के साथ शुरू से लेकर इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह आखिर तक इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में से वो आपसे पूछ सकता है, सबसे बेसिक चीज़ इसमें क्या है, वो इसमें आपसे पूछ सकता है कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें जो इसके रूट्स निकलेंगे उनका नेचर क्या है। रूट्स का नेचर मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज़ होगा। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे BQ2-4AC और हम देख लेंगे कि हमारा जो रूट है वो किस नेचर का होगा। ये कुछ फार्मूलेज हैं, इनको इस्तेमाल करके ही हमें नेचर ऑफ रूट का पता चलेगा। सबसे पहले अगर BQ2-4AC मैं अपने इक्वेशन में डालूं और जो मेरी वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी BQ2-4AC से, और जो वैल्यू होगी वो मेरा जो ज़ीरो होगा वो बड़ा होगा। यानी इसमें दो BQ2-4AC को जब हम इक्वेशन में जो A B की C की वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो से छोटा होगा। तो ऐसे रूट्स को हम कहेंगे ये रियल नहीं है, ये क्या हैं, इमेजिनरी हैं एंड कम्प्लेक्स हैं, या ये कम्प्लेक्स या इमेजिनरी ऑप्शन में जो भी होगा आपने उसको टिक करना है। उसके बाद चलते हैं, अगर रूट्स में BQ2-4AC जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो से बड़ी आएगी। जब मेरे पास वैल्यू ज़ीरो से बड़ा हो तो मेरे पास जो नेचर होगा रूट्स का वो रियल एंड अनइक्वल होगा। याद रखना, जब वैल्यू ज़ीरो से बड़ा हो तो वो रियल एंड अनइक्वल होगा। उसके बाद इसका एक और भी चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊं। जब BQ2-4AC की वैल्यू है वो ज़ीरो से तो बड़ी हो लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताऊं, 5 × 5 ये 25 बनते हैं। ये 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये दो सेम टेबल को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया है। अब BQ2-4AC का जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसको हम कहेंगे रियल, अनइक्वल और रैशनल। ज़ीरो से बड़ा होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको कहेंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। इसके अलावा BQ2-4AC को पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मसलन 8, 5, 12, 14 इस तरह की जो वैल्यूज़ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनको हम कहते हैं रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। BQ2-4AC का अगर आंसर ज़ीरो आ जाए इक्वेशन में पुट करने के बाद तो हम उस रूट्स को कहेंगे रियल एंड इक्वल। अब कुछ सवालात मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो सवालात आप चेक करें, देखें। यहाँ से एक मैंने इक्वेशन लिया x2 + 4x + 5, इसको जब मैंने वैल्यूज़ में पुट किया तो मेरे पास जो आंसर आया ये देखो, A = 1, B = 4, C = 5। इसको सबसे पहले हम इस तरह तरतीब देंगे जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, x² + 4x + 5 ax² + bx + c। इसमें a की वैल्यू 1 है क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, तो आपने अंडरस्टूड करना है इसके पास 1 होगा। ये 4 है, b की वैल्यू है, और c की वैल्यू जो है ना 5 होगा। अब BQ2-4AC इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करूँगा, 4 को मैंने पुट किया स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 5, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 16 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर 20 आया। लेकिन 20 ज़्यादा है और उसके पास साइन माइनस का है, +16 छोटा है, तो मैं जब इनको माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा -4। जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो से छोटा हो तो हम उस रूट्स को कहते हैं इमेजिनरी। एक और क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर मैंने A = 1, B = -5 होगा, B = -5 होगा, B = -5 और C = 4 होगा। इसको जब मैं B की जगह B की वैल्यू पुट करूँ, C की जगह C और A की जगह A, -4 वैसे गिवन है, 5 × 5 = 25, -4 × 4 = 16, 25 में से 16 गए, मेरे पास 9 आया आंसर। हमें मालूम है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 × 3 ये 9 बनते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आए तो उस नेचर ऑफ रूट्स को, उस इक्वेशन में जो नेचर ऑफ रूट्स होगी वो रियल एंड अनइक्वल
और क्या होगी, इसके अलावा रैशनल होगी। ठीक है, ये आपने सिर्फ एक डिफरेंस देखना है, 0 से जो भी वैल्यू बड़ी आएगी वो रियल एंड अनइक्वल तो होगी होगी। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगी तो हम उसको कहेंगे रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे इरेशनल। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास आंसर 8 आता तो रियल एंड अनइक्वल और इरेशनल हम कहते। ठीक, जो लास्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अच्छा, इनके जो है ना, इसके अलावा इसी टॉपिक में से मज़ीद जो है ना कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और टॉपिक हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे इनके लेक्चर पूरा होंगे तो इनके मज़ीद फर्दर एक दफ़ा सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम इनके एमसीक्यूज़ पर चले जाएंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं एक मुकम्मल पैटर्न के साथ आप लोगों का जो है ना वो टेस्ट भी लेना स्टार्ट कर दूंगा अनकरीब इंशाल्लाह, वो रमज़ान के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अगर इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 36 माइनस 36, इसका आंसर जो आएगा 0 आया। अच्छा, जो जिसका आंसर 0 आया उसको हम कहेंगे रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये आज हमने डिस्कस किया था कि एक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन, सवाल, जवाब आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के बताए गए टॉपिक्स को भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। जो प्यारे प्यारे जो है ना कैंडिडेट को मुश्किल लगे वो टॉपिक आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।